श्री गणेशाय नमः। अलख निरंजन आदेश। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पितृदोष के बारे में। पितृदोष क्या होता है, पितृदोष के लक्षण और पितृदोष के उपाय, इसी विषय पर संक्षिप्त में जानकारी आगे बताई गई है। अगर आप भी पितृदोष के कारण परेशान हैं या आपको ऐसा लगता है कि शायद आपको भी पितृदोष है, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और कमेंट में लिखिए हर हर महादेव, ताकि महादेव की कृपा बनी रहे। दोस्तों, पहले हम जानेंगे कि पितृदोष होता क्या है। जब परिवार का कोई सदस्य अकाल मृत्यु से या शादी के पहले या अन्य किसी कारण से मृत होता है, तो उसका श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण होना आवश्यक होता है। ऐसे में श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण न किए जाने पर उस मृत व्यक्ति की आत्मा भटकती रहती है। उसे पृथ्वी पर वापस जन्म भी नहीं मिलता और परलोक में भी जगह नहीं मिलती। इसी कारणवश वो आत्मा दुखी रहती है, परेशान रहती है, आक्रोश करती रहती है। इसके बाद वो आत्मा उस परिवार में जन्मे अन्य बच्चों को परेशान करती है। उन बच्चों के जीवन में अनेक कठिनाइयाँ लाती है, जिस वजह से उन बच्चों के जीवन में भाग्योदय होने में देरी होती है तथा अनेक परेशानियाँ आती है। दूसरी बात ये भी है कि जो लोग अपने पूर्वजों का अनादर करते हैं या उन्हें कष्ट पहुँचे ऐसे कार्य करते हैं, तो उनके परिवार की दिवंगत आत्माएं दुखी हो जाती है और उनको शाप देती है। जो लोग पूर्वजों का अनादर करते हैं, इसी शाप को पितृदोष कहा जाता है। जिसको पितृदोष होता है, उसका जीवन संघर्ष और मेहनत में ही बीतता है। ऐसे व्यक्ति का साथ भाग्य भी नहीं देता। दोस्तों, अब जानते हैं कि पितृदोष के लक्षण क्या है। नंबर 1, पितृदोष के कारण व्यक्ति के जन्म से ही मानसिक या शारीरिक अंगों का विकास ठीक तरह से नहीं होता। मतलब व्यक्ति को जन्म से ही मानसिक या शारीरिक विकलांगता का सामना करना पड़ता है। नंबर 2, बाल्यावस्था में ही अनेक रोग एवं व्याधि शरीर को व्याप्त करती है। नंबर 3, कुमारावस्था में पढ़ाई में मन नहीं लगता या पढ़ाई में दिक्कतें आती हैं। नंबर 4, किशोरावस्था में व्यसन लगता है, पढ़ाई बीच में ही छूट जाती है या मनचाहा एजुकेशन नहीं मिल पाता। नंबर 5, प्रौढ़ावस्था में नौकरी या व्यापार में स्थिरता प्राप्त नहीं होती, व्यापार में नुकसान होता है। नंबर 6, शादी में देरी होती है या अड़चनें पैदा होती है और शादी हो भी जाए तो शादी टिकती नहीं। नंबर 7, शादी के बाद पति पत्नी में झगड़े होते हैं, घर वालों में झगड़े होते रहते हैं। नंबर 8, जिस घर में पितृदोष होता है, उस घर की महिलाओं को गर्भ धारणा में समस्या आती है या गर्भपात की संभावना होती है। नंबर 9, पितृदोष के कारण व्यक्ति कितनी भी कोशिश करे, मेहनत करे, जीवन में सफलता नहीं मिलती। नंबर 10, पितृदोष के कारण व्यक्ति पर कर्जा चढ़ जाता है और व्यक्ति कर्जा नहीं चुका पाता। नंबर 11, पितृदोष के कारण घर परिवार में किसी व्यक्ति का आकस्मिक निधन हो सकता है या दुर्घटना हो सकती है। नंबर 12, पितृदोष के कारण घर में धन का अभाव रहता है, चाहे जितना भी पैसा आए कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। मतलब अनचाहे खर्चे अचानक से आ जाते हैं। नंबर 13, जिसको पितृदोष होता है, उसके सपने में बार बार मरे हुए व्यक्ति या पूर्वज दिखते हैं। नंबर 14, जिस घर में पितृदोष होता है, उस घर में बार बार सर्प यानी सांप आ जाते हैं। दोस्तों, ये तो हुए पितृदोष के लक्षण। अब जानते हैं कि पितृदोष से मुक्ति के लिए क्या उपाय करना चाहिए। पहला उपाय, जिस घर में पितृदोष की समस्या है, उन्होंने अपने स्वर्गीय पूर्वज का फोटो लगाकर उस पर हार चढ़ाकर रोज अपने पूर्वज की पूजा करनी चाहिए। दूसरा उपाय, घर में पितृदोष निवारण पूजा कीजिए। इससे कुछ हद तक आपकी तकलीफ अवश्य कम हो जाती है। इस पूजा के लिए सोमवती अमावस्या का दिन सर्वोत्तम माना जाता है। ये पूजा किसी भी अमावस्या तिथि या पितृपक्ष में किसी भी दिन की जा सकती है। तीसरा उपाय, घर के जो मृत व्यक्ति हैं, उनके मृत्यु की तिथि पर श्राद्ध व अन्नदान अवश्य करे। इससे धीरे धीरे पितृदोष से मुक्ति मिलती है। चौथा उपाय, पितरों की मृत्यु तिथि पता न हो तब सर्व पितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध करना चाहिए। पांचवा उपाय, पितृपक्ष में कौओं को भोजन देने से पितृदोष में राहत मिलती है। छठा उपाय है, पितृपक्ष में देसी गाय की सेवा करने से और उसको भोजन कराने से पितृदोष में राहत मिलती है। सातवां उपाय है,
भगवान महादेव के त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से तथा उनके त्र्यंबकेश्वर रूप की भक्ति आराधना करने से पितृदोष से पूर्णतः मुक्ति मिलती है। 8वां उपाय है महामृत्युंजय मंत्र का प्रतिदिन ज्यादा से ज्यादा संख्या में मंत्र जाप करने से पितृदोष का प्रभाव कम हो जाता है। 9वां उपाय है पीपल के वृक्ष की 108 दिन तक 108 परिक्रमा करने से पितृदोष का प्रभाव कम हो जाता है। 10वां उपाय है नवनाथ भक्तिसार ग्रंथ का पारायण साल में एक बार तो अवश्य कीजिए। इससे धीरे धीरे पितृदोष पूर्णतः समाप्त हो जाता है। इस ग्रंथ में बताया है कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक और विश्वास के साथ इस नवनाथ भक्तिसार ग्रंथ का पारायण यानी पाठ करता है, उस व्यक्ति के पिछले 40 पीढ़ियों तक के पितरों को गति प्राप्त होती है, उनको शांति मिलती है और यही इस ग्रंथ की एक मुख्य विशेषता भी है। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी पितृदोष के बारे में। क्या आपके घर में भी पितृदोष के लक्षण नजर आते हैं और इसका क्या उपाय आप कर रहे हो, इसके विषय में कमेंट करके अवश्य बताइए ताकि दूसरे दर्शकों को भी मदद मिले। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अध्यात्म व शिव भक्ति के प्रचार कार्य में हमें सपोर्ट कीजिए। महादेव दर्शन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पूरे श्रद्धा भाव से बोलिए हर हर महादेव। धन्यवाद।